Hello and welcome back on this YouTube channel. So that is Welcome Adda, and today I am going to discuss about further questions. आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड टू बिल्डिंग मटेरियल एंड सो इसमें हम बात करेंगे अबाउट सिविल इंजीनियरिंग. सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे हम. तो ये जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है, दिस क्वेश्चन सीरीज इट विल हेल्प यू इन द एग्जाम्स लाइक ESE गेट, बट गेट 1 मार्क्स क्वेश्चन एंड ESE नॉट गोइंग इन डिटेल. ओके, सो रेस्ट ऑल द एग्जाम्स, बाकी सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल है. ओके, फॉर ऑल दीज एग्जाम SSC, JEE, RRB, UPPCL, DMRC एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स. ओके, तो स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इस सीरीज से तकरीबन यू हैव टू स्कोर मोर देन 60 to 70% मार्क्स वेरी इजीली. ओके, एंड इफ़ यू कवर सम बेसिक और इफ़ यू हैव सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि हम एक अलग सीरीज में कवर करेंगे, देन यू विल बी एबल टू स्कोर मोर देन 70+ मार्क्स. ओके, और अगर इतना आप स्कोर करते हैं देन यू विल बी ईजिली गेट क्वालिफाइड फॉर एनी एग्जाम्स. कोई भी एग्ज़ाम होगा वो आप बहुत ही ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज. सो क्वेश्चन नंबर 1, with the increase in moisture content in bulking of sand. Okay, with the increase in moisture content, the bulking of sand. So its correct answer is first it will increase to a certain maximum value. Okay, like this, एक certain maximum value तक increase करेगा and then decreases from there. Okay, तो अगर ये sand है और इसमें अगर हम moisture content increase करते हैं, concentration of W वाटर एंड द सॉइल, देन एक पर्टिकुलर लेवल तक ये बल्किंग होगा और उसके बाद वो सडनली इंक्रीज करेगा एंड देन आफ्टर सम टाइम इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. ओके, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट एफ्लोरेसेंस डिपॉजिट्स दे आर द सल्फेट्स ऑफ. सो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हम भूल जाते हैं बार बार. सो इट्स करेक्ट आंसर इज कैल्शियम. Okay, so different efflorescence deposits are sulfates of the calcium. Which of the following trees yields the hardwood? अगर हम बात करें हार्डवुड की, ओके, सो हार्डवुड हमें शीशम से मिलता है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन जो जनरली याद रहता है कि शीशम इट विल यील्ड द हार्डवुड. नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ सिलिका इन ब्रिक अर्थ इट विल रिजल्ट्स इन. ओके, अगर हम सिलिका का कंटेंट इंक्रीज कर दें और उसको अगर हम एक्सेस में ले लें, ठीक है, नॉट मीन्स अगर एक पर्टिकुलर परमिशनल वैल्यूज से आगे लेकर जाएं तो फिर इट विल रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ कोहेजन. तो जो कोहेजन वैल्यू होती है या कोहेजन नेचर जो होता है वो लॉस कर देता है. ओके, इन ब्रिक अर्थ. नेक्स्ट, हैवी स्टोन इट इज सुटेबल फॉर. हैवी स्टोन की बात करें देन इट विल बी सुटेबल फॉर रिटेनिंग वॉल्स. ओके, रिटेनिंग वॉल्स कैसी होती हैं, लाइक दिस. अगर ये अर्थ सरफेस है, ओके, लाइक दिस, तो अगर हम इसको कट करें और यहाँ से ये रिमूव करें सॉइल को, देन दिस रिटेनिंग वॉल इट हेल्प्स टू कीप दिस सॉइल एंड नॉट टू सॉइल फर्दर मूव इन दिस डायरेक्शन. ओके, और यहाँ पर हम कुछ भी अपना काम कर सकते हैं. अदरवाइज रिटेनिंग वॉल नहीं होगा तो फिर हमें इस साइड काम करने में दिक्कत होगी. सो रिटेनिंग वॉल्स इसको सॉइल को रिटेन करने के लिए काम आती है और जनरली ये हिली एरियाज़ में बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग. तो यहाँ पर किस तरह का स्टोन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, सुटेबल होगा, तो हैवी स्टोन्स अगर हम. यस, नेक्स्ट, अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर. ओके, समथिंग इज हैपनिंग. तो हम ये क्वेश्चन देख रहे थे, गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन. ओके, मोर देन, तो क्योंकि यहाँ स्टोन की बात हो रही है, कोई स्टोन हियर स्टोन, तो इसके लिए हमें 5% ये याद रखना होगा कि 5% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, कई बार पूछा जाता है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7,
ग्रेनाइट इट इज़ अ, सो ग्रेनाइट हमारा किस तरह का रॉक है, ओके, सो इट इज़ इग्नियस रॉक। याद रखने के लिए हम जी जी याद रखेंगे, जी जी, ओके, जी फॉर ग्रेनाइट एंड जी, सो इग्नियस, तो यहाँ भी जी का यूज़ होता है, ओके, सो जी जी आप शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं। सो ग्रेनाइट इट इज अ इग्नियस रॉक। नेक्स्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन्स बाय वेट, ओके, सो आफ्टर 24 आवर्स इमर्जन इन वाटर नॉट मोर देन, तो ये कंप्लीटली स्टेटमेंट यूज़ किया गया है। अगेन यहाँ पर देखेंगे हम स्टोन की बात हो रही है, ओके, स्टोन, या ओके, सो वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, उसको अगर 24 आवर्स पानी में रखा जाए, अगेन 5% इज अवर आंसर, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन एडमिक्सचर विच इज यूज टू एक्सेलरेट द इनिशियल सेटिंग टाइम, ओके, तो यहाँ पर एक्सेलरेटर की बात हो रही है, सो ओके, एक्सेलरेटर, सो कैल्शियम क्लोराइड इट इज़ अवर एक्सेलरेटर। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज जिप्सम, सो जिप्सम इज रिटार्डर। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, ओके, सो these questions are important. Yes, gypsum it is retarder and calcium chloride it is accelerator. Which of the following constituents when present in excess quantity in clay causes brick to melt and distort during the burning, okay, so which constituent is responsible, so lime is responsible for this, okay, ओके, सो फर्दर इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और aim to get more than 70 plus marks, okay, more than 70 plus marks in your any exams, okay, related to civil engineering, okay, so till then take care, सब्सक्राइब कीजिए एंड टच में रहिए। थैंक यू वेरी मच।